पॉलिटिकल क्लास में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो उनसे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन हो, जो हदीस कुरान को सीधे कोट कर सकता हो, अरबी फारसी को कोट कर सकता। हम चैलेंज करके कहते हैं पॉलिटिकल क्लास में तो कोई नहीं होगा, अच्छे अच्छे मुल्ला मौलवी उनसे बात नहीं कर सकते, वो इनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हिंदू मुसलमान की उतनी नहीं है, ये प्रॉब्लम है मुस्लिम्स में दो थॉट प्रोसेस की। एक थॉट प्रोसेस है बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जिन्ना, टीपू सुल्तान, याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक, अफजल गुरु, हाफिज साहब, ओसामा जी। दूसरा है सैयद इब्राहिम रस खान, अब्दुल रहीम खान खाना, आलम शेख, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और एपीजे अबुल कलाम। भाई आप नहीं चुनना चाह रहे हो, यह आपकी गलती है कि आप ट्रैक 2 पे नहीं ट्रैक 1 पे चलना चाह रहे हो। और कौन चला रहा है? यही सेकुलर चला रहे हैं। और इन्होंने चलाकर कहां पहुंचाया? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। आप ये बताइए, जिस समय जिस देश को आजादी मिली, जो मैं कंफ्यूजन की बात कहता हूं, इस देश को जब आजादी मिली तो उस समय जितनी भी माइनॉरिटीज थी, सिखों की एक दो रियासतें को छोड़ दें तो ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई ज्यूस रियासत थी, ना कोई पारसी रियासत थी, और ना ही कोई यहूदी रियासत थी। एक दो महाराजा पटियाला को छोड़ दे सिख रियासत नहीं थी, यानी बाकी सब तो एकदम नॉर्मल थे। फिर भी आज सबसे लिटरेट कम्युनिटी है जोरोस्ट्रियंस 0.001% की, सबसे हाईएस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी है जैन 1% की माइनॉरिटी, सबसे इंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है सिख 1.8% की माइनॉरिटी, और जिनकी रियासतें उत्तर से दक्षिण तक थीं, पटौदी के नवाब, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, लखनऊ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, वो कहते हैं हम तो साहब बिल्कुल किसी लायक नहीं रह गए, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना कुछ करने में, मगर बनवाया हमने था सब कुछ। मतलब हम ही ने ताजमहल बनवाया था, हम ही ने लाल किला बनवाया था, हम ही ने सब कुछ बनवाया था, अब पता नहीं हम क्या करने लगे, हम तो किसी लायक नहीं रह गए। इसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार हैं, उनका नेतृत्व और ये सेकुलर पार्टियां, जिसे एक लाइन में कहूंगा, आज भी आपने देखा होगा बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि ये किसका किला किसके बाप ने बनवाया था। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ये मानती है कि जो एक आम गरीब मुसलमान है उसके बाप का हिंदुस्तान है, वीर अब्दुल हमीद के बाप का हिंदुस्तान है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बाप का हिंदुस्तान है, अबुल कलाम के बाप का हिंदुस्तान है। पर अगर कोई ये कहे कि हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने, मेरे बाप ने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया था, तो उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहां पर यह बात बहुत क्लियर है। इसलिए यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग उसी दिशा में आगे जाना चाहते हैं, नए इंडिया को नए स्वरूप में नहीं ले जाना चाहते, और इस चीज के लिए इस प्रकार के वातावरण बनाए गए। आप ये सोचिए, एक एंगल और समझिए, जिन गवर्नमेंट्स को या जिन हुकूमतों के फरमान को ये लोग लेजिटिमेट मानते हैं, ये हुकूमतें वो थीं जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। जिम्मी समझते हैं ना, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट इन ए मुस्लिम रूल। जजिया का कॉन्सेप्ट था, गाजी का कॉन्सेप्ट था। उन हुकूमतों के ऑर्डर को अगर बाबा साहब संविधान में आप मान्यता दे रहे हैं तो ये बाबा साहब की संविधान का अपमान कर रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के चक्कर में ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये मनुस्मृति की बात थी। नहीं साहब, आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को शरिया स्क्रिप्ट बनाने का काम किया। अदरवाइज मैं चैलेंज करके पूछता हूं, यू नेम ए सिंगल सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शरिया एंड सुप्रीम कोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहबानो केस, इन दैट केस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज ट्राउंस्ड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पुट शरिया ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकुलर कंट्री बता दीजिए, हम अपनी बात वापस लेने को तैयार हैं। इसलिए यह लड़ाई ईमानदारी से संविधान का पालन करने वालों के बीच में और संविधान को अपनी जेब में रखने वालों के बीच में। और मैं एक और भी बात यहां पे कहना चाहता हूं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है। जैसे मैंने एक बार पार्लियामेंट में बोला था
जब इस देश को आजादी मिली तो आज कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन है, वो कहते साहब ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो मुस्लिम लीग जिन्ना की थी, ये सरासर झूठ है। ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना की थी, और उसका मैं प्रमाण देता हूं। मार्च 1948 को ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी, उसका सदस्य कौन था? पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल। ये वही थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जिन्ना के मुस्लिम लीग के चीफ थे। 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने पूरा कैंपेन किया था साउथ इंडिया में कि मुस्लिम शुड वोट फॉर फेवर ऑफ पाकिस्तान। मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 मुस्लिम सीटों में से 30 में 30 मुस्लिम लीग ने जीती थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 28 में 28 जीती थी विद 95% ऑफ द मुस्लिम्स वोट। और यहां से तो कोई नहीं गया। और आप में से शायद बहुतों को न पता हो कि बाबा साहब अंबेडकर आज के इंडिया से चुन के नहीं आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि कांग्रेस ने इंश्योर किया था कि वो न चुन के आने पाए। वो आज चुन के आए थे जो आज हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। मगर मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के गए थे? न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न लाहौर से, न कराची से, न ढाका, न चिटगांव से, मुंबई से। मुंबई की बाइकुला सीट से गए थे विद 95% वोट्स। तो क्या 95% लोग चले गए? नहीं साहब, आप उस जहनियत को जिंदा रखना चाहते हैं। सरदार पटेल ने बहुत क्लियर कट कहा था कि जब 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसी मुस्लिम लीग ने, ये आज की मुस्लिम लीग ने, मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। और वो सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग जानते क्या थी? ये नहीं था कि जैसे एससी के लिए रिजर्व सीट है वैसे मुस्लिम के रिजर्व हो। वो ऐसी सीट होंगी जो मुस्लिम के लिए रिजर्व होंगी, और वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम को ही होगा। जिसके ऊपर सरदार पटेल बहुत नाराज हो गए थे। और जब उन्होंने कहा था ना कि ये छोटे भाई बड़े भाई का मामला है, तो ये सरदार पटेल का दिया गया बयान है, कोई जाके चेक कर ले। जनवरी 1948 कलकत्ता में भी बोला है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट 28 अगस्त 1947 पार्लियामेंट की वेबसाइट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में जाइएगा, 270 नंबर पेज के आसपास है। उन्होंने कहा भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया है।